आप सब के रूप में अनेकों राम से मेरा जय श्री राम। हाँ, सच ही तो है, हम सभी एक दूसरे के लिए राम ही हैं। जिस दिन इस वाली अनुभूति को हम कर पाएंगे, मन से मान पाएंगे कि सबके अंदर वही प्रभु श्री राम जीवन ज्योति के रूप में धड़क रहे हैं हमारे हृदय में, उस दिन हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। हमारे सारे दुख, संकट, सारी परेशानियां अपने आप चली जाएंगी। यह राम नाम का जो दीपक है, जो जीवन ज्योति है, यह ज्योति यही तो आखिर खाती है, यही जल भी ग्रहण करती है, यही आवाज भी बन जाती है। आखिर राम है तभी तो इतने रूप धारण कर लेते हैं ये। कल्पना करिए, जिस दिन यहाँ से राम नाम की ज्योति निकल जाएगी, फिर क्या बचेगा यहाँ पर। ये जो हमारा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर दिख रहा है, यह इस शरीर का प्रकाश तो सिर्फ और सिर्फ राम नाम की ज्योति से ही है ना। तो राम नाम की यह ज्योति जो हमारे पास है, एक दिव्य और अलौकिक ज्योति, यानी हम लोग साधारण नहीं हैं, हम भी दिव्य और अलौकिक हैं। कब? जब हम राम की अनुभूति करेंगे तभी तो। और राम की अनुभूति हमको कहाँ से होगी? जब हम राम के सानिध्य में रहेंगे। राम के सानिध्य में कब रहेंगे? जब हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे। अपने घरों में 24 घंटे के समय में से बस थोड़ा सा ही समय, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ही सही, रामचरितमानस के लिए निकालेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे सबको, और फिर उस पर हम जहाँ बैठेंगे चर्चा करेंगे। आज हमारे जीवन में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो हमारी सबसे सरल और हमको जीवन की राह दिखाने वाली पुस्तक श्री रामचरितमानस है, इसके अध्ययन के लिए हमारे पास समय नहीं है। इस पुस्तक से बात करने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम एक प्रथा या प्रचलन या कहिए जो भी, जैसे कहीं हो रही होती है कथा, वहाँ तो हम चले जाते हैं कभी कभार, लेकिन अपने घर में रामचरितमानस उठा करके पढ़ने का बहुत कम लोगों का मन कहता है। और मन भी किसका कहेगा? जिस पर स्वयं भगवान श्री राम की कृपा होगी, वे चाहेंगे तभी हम लोग पढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे जो है कैकेयी, वह कैकेयी जो राम के बिना सोती नहीं थी, राम उनको अपने भरत से भी ज्यादा प्रिय थे, वही कैकेयी आज जो है कैसे निष्ठुर बनी हुई है। ये सब उन्हीं राम की ही कृपा है, राम की ही योजना है। दोष तो दिया जाता है, हम सब देते हैं, अज्ञानता बस देते हैं ना कैकेयी को। जिस दिन यह प्रकरण पढ़ करके हम आत्मसात कर लेंगे, धारण कर लेंगे, उस दिन जैसे किसी गलत काम का दोष हम कैकेयी माँ को नहीं दे सकते, वैसे ही अपने परिवार में किसी भी गलती का दोष हम किसी को नहीं दे पाएंगे। यह वाला प्रकरण हमको कितना बड़ा संदेश देता है। आइए हम सभी लोग कुछ सीखें, कुछ जानें, आपसी
बैर भाव और सारी कलुषता को मिटाने वाला ये संदेश हम सब पढ़ते हैं। होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समूझिय मन माहि। इतनी निठुरता, यह निठुरता है या राम की योजना है। कह रही हैं कि जब सुबह होते ही ये राम जी वन नहीं चले जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि मैं ही मृत्यु का वरण कर लूंगी, मैं ही मर जाऊंगी और फिर आपको जिंदगी भर का प्यास लगेगा। ये रानी कैकेयी दशरथ जी से कह रही हैं। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, अमानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कह करके कुटिल कैकेयी खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी जो है उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई लग रही है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। पाप रूपी पहाड़ से निकल रही है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई नदी उफनाई हुई है। ऐसी भयानक है कि यह देखी नहीं जा रही है। कैकेयी की शक्ल राजा दशरथ जी से देखी नहीं जा रही है। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के, जिस नदी के बारे में अभी आपने सुना, पाप रूपी नदी के ये दोनों किनारे जो हैं, दो वरदान जो हैं, ये दोनों किनारे हैं। अब कैकेयी का हठ, वह उसकी तीव्र धारा है नदी की। मंथरा के बचनों की प्रेरणा जो मिली है कैकेयी को, वो भंवर का काम कर रही है। वह क्रोध रूपी नदी में हो क्या रहा है, राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके वो ढहाती हुई वह नदी कहाँ जा रही है, विपत्ति रूपी सागर की तरफ बढ़ रही है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिसुमी चुशीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ही बैठारी, अजनि दिन कर कुल होशी कुठारी। जब मति फिर जाती है तो कुछ नहीं समझ में आता है, इसीलिए बस राम राम। और इसीलिए यदि किसी से किसी प्रकार का दोष हमको दिख रहा हो तो उसको दोष नहीं दिया जाना चाहिए, फिर राम का स्मरण करना है। आपसी लड़ाइयों से हट करके सिर्फ राम का स्मरण करना है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है। और उसके बाद वे गहि पद विनय कीन्ही बैठारी, कैकेयी के चरण पकड़ लिए राजा दशरथ जी और कह रहे हैं, जन दिन कर कुल होश कुठारी। तुम सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बनो। हे महारानी कैकेयी, तुम सूर्य वंश के लिए कुल्हाड़ी मत बनो। मांगु माथ अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोही। मेरा मस्तक मांग लो, मैं अभी दे दूंगा, लेकिन राम के बिरह में मुझे मत मारो। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरी छाती। हे कैकेयी, हे रानी, राम को रोक लो, नहीं तो तुम्हारी छाती जीवन भर जलती रहेगी। देखी व्याधि असाधि नृपु, परउ धरनी धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ।
व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करि निकलप तरु मनहु निबाता। कंठ सुख मुख आउन बानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। अपुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मानहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहेऊ, मांग मांग तुम केहि बल कहेऊ। इतना राजा को डांट सी रही है कि जब ऐसा ही करता तुम्हारा था तो तुमने बार बार हमसे मांग मांग क्यों कहा कि मांगो मैं वरदान दूंगा। मैंने मांग लिया तो तुमसे देते नहीं बन रहा है। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाब फुलाऊ बुगाला। कह रही है दोनों चीज एक साथ करना चाह रहे हैं, ठहाके लगा करके हंसेंगे भी और गाल भी फुलाए रहेंगे, मुंह भी बनाए रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाजिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संग कहूँ तृण समो बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या तो धैर्य धारण कर लीजिए। आप अबला स्त्री की भांति क्यों करुणा कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। और सत्यव्रती के लिए तो यह शरीर, स्त्री, घर, धन, पृथ्वी ये सब तो तिनके के समान होते हैं। फिर भी आप जो है इसके लिए इतना मोह आपके मन में भरा हुआ है। मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमि, काल कहावत मोर। कैकेयी की मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहलवा रहा है। अब देखिए कि यह वाला पाठ हम सबको कितना बड़ा संदेश देता है। ये जो हम तमाम छोटी बड़ी बातों को लेकर के आपस में पूरे घर में कलह मचाए रहते हैं, इन सारे कलहों से दूर रहने का संदेश दे रहा है यह पाठ। और ये रामायण पढ़ने का, रामचरित पढ़ने का, राम का नाम लेने का ये सब अर्थ होता है। ऐसे अर्थ हम निकालें। रामचरितमानस पढ़ लेने के बाद थोड़ी देर के लिए तो हमारा चित्त बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन होता क्या है कि हम बहुत जल्दी ही फिर उन्हीं सब बातों में घिर जाते हैं, अपने संस्कारों को फिर बुला लेते हैं। राम से रिश्ता तोड़ करके फिर हम उसी में घिर जाते हैं। जिस दिन हम राम से ही जुड़े रहेंगे, यानी राम नाम का स्मरण करते रहेंगे, राम नाम का चिंतन करते रहेंगे, रामचरित का चिंतन करते रहेंगे, उस दिन ये किसी भी प्रकार का कष्ट हमारे पास नहीं आ सकता। और तो और सारे कष्ट हमारे अपने आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे। जैसे दीपक जल जाने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है, कहीं किसी भी प्रकार का बिना शोर किए हुए कब चला जाता है हम देख भी नहीं सकते हैं। इधर दीपक जलाए और उधर अंधेरा गायब। ऐसे ही यह राम कथा जब हमारे मन में समा जाएगी, मन में हम इसको धारण कर पाएंगे, तभी हम लोग इसके सच्चे अर्थों को जान पाएंगे और अपने जीवन में सारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य को हम आकर्षित भी कर पाएंगे। हम तो आकर्षित कर रहे हैं आपसी बैर, कलह, ईर्ष्या, न जाने कितनी तरह तरह की बीमारियां आज हम अपने आप को बुलाए हुए हैं, हम उनको आकर्षित कर रहे हैं, तभी वे हमारे पास आ रही हैं। यदि हम श्री राम के नाम में रमे होते, रामचरित में रमे होते, तो फिर बीमारियों के आने का तो हमारे पास कोई औचित्य ही न था। वो यहाँ कहाँ आ पाएंगी। तो बस हम सबको ध्यान देना है। जय श्री राम जी की।